मज़हब नहीं है जो खुदाए वहद पर ईमान ना रखता हो। कुछ मज़ाहिब बहुत से खुदाओं को मानते हैं, लेकिन उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन मज़हब में जो एक ही खुदा को मानते हैं। जो ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं वो भी एक हकीकी खुदा को भी मानते हैं और बाकी को भी साथ में शरीक करते हैं। जैसे कि हिंदू मत में है, कुछ लोग एक ही खुदा को मानते हैं और कुछ लोग 3 खुदाओं को मानते हैं और कुछ लोग 33 करोड़ को खुदा मानते हैं। जो बाशऊर बाअक़ल हिंदू है, जिसने अपनी मुक़द्दस किताबों का मुतालिया किया है, पढ़ता है, वो ये जानता है कि खुदा एक ही है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, बाकी सब उसके सिफाती नाम है। हिंदू मत एक बहुत ही पुराना मज़हब है। उसके बाद यहूदियत भी एक बहुत ही पुराना मज़हब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चला। आइए हम कुछ मज़ाहिब का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहूदियत का जायज़ा। बाइबल की ऐसी किताब में है, बाब नंबर 11 वर्ष नंबर 43 में है, मैं ही हाकिम हूँ, मेरे अलावा कोई शिफात करने वाला नहीं है। यह ईसाया की इंजील है, बाब 11 वर्ष नंबर 43 में। दूसरी जगह में है, मैं हाकिम अल्लाह हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, मैं खुदा हूँ और कोई मेरे जैसा नहीं। ईसाया की बाइबल बाब नंबर 9 वर्ष नंबर 46। ईसाइयत में है, खुदावंद हमारा एक ही खुदा है। ये मरकज़ की इंजील बाब 29 वर्ष नंबर 12 में है, खुदावंद हमारा एक ही खुदा है। मरकज़ की इंजील बाब 29 वर्ष नंबर 12 में है। पारसी मज़हब में है, पारसी भी बहुत पुराना, तकरीबन 1500 करीब 2000 कबल मसीह है। उसमें है कि वो एक है, उस जैसा कोई नहीं। आइए हम देखते हैं कि हिंदू मत में मुक़द्दस किताबों का जायज़ा लेते हैं। ऋग्वेद में है कि बाइलम एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। बाइलम बाशऊर हिंदू जिन्होंने अपनी मुक़द्दस किताबों का मुतालिया किया, मसलन वेद, उपनिषद, वो इस चीज़ को मानते हैं, बाइलम एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। भगवत गीता में है कि वो जिनकी अकल चोरी हुई है वो झूठे खुदाओं के सामने हार मान जाते हैं। उपनिषद में है कि वो दो ही नहीं सिर्फ एक है, उस जैसा कोई नहीं। और कुरान भी इस बात की तस्दीक करता है, उस जैसा कोई नहीं, वो एक है। सूरा नंबर 112 आयत नंबर 4 1 और 4। आयत नंबर 1 में है वो एक है और आयत नंबर 4 में है उस जैसा कोई नहीं। लिहाजा दुनिया का कोई मज़हब भी हो, कोई धर्म हो, उसे ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा एक है, वाहिद है और वो ही इबादत के लायक है। पहली बात तो ये, अगर 2 या 3 या 2 से ज़्यादा खुदा होते, भगवान होते, तो ये निज़ाम कायनात दरम बिरम हो जाता। कुछ लोगों का मानना है कि एक खुदा है जो ज़िंदगी देता है, दूसरा खुदा होता है जो मौत देता है, एक खुदा है जो रिज़्क देता है, दूसरा खुदा है वो छीन लेता है। अगर ऐसे खुदा होते, पहली बात तो ये है, इतने खुदा कहाँ से आएंगे? अगर आते हैं इतने खुदा, तो आपस में उनका जो झगड़ा है वो पहले ख़त्म करना चाहिए, फिर आगे कायनात मखलूक की तरफ आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि निज़ाम इतना चल ही नहीं सकता। तकरीबन 3.4-4.5 अरब साल इसकी तारीख़ है इस ज़मीन की। और अल्लाह ताला का तो फरमाना है कुरान में है कि मैं ही रिज़्क देता हूँ जो ज़मीन में है और जो आसमानों में है और जो कुछ इनके बीच में है। अब सोचें, ये जितना कुछ है अल्लाह ताला ने रिज़्क दे रहा है, भगवान ने रिज़्क दे रहा है, रोज़ी दे रहा है, दाना पानी दे रहा है। अगर ज़्यादा खुदा होते तो निज़ाम ये कैसे चलता?
एक कहता है जी एक खुदा जो सूरज को मशरक़ से निकालता है मगरब में गुरूब कर देता है, दूसरा खुदा फिर से सुबह ना कि ये सुबह मशरक़ से ले आता है फिर वो गुरूब करता है। ये कैसा अक़ीदा है? अपनी मुक़द्दस किताबों का, ख़ास करके हिंदू मत में जो हैं वो लोग, वो मुताला करें वेद का, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, भगवत गीता का, उपनिषद का। और जो यहूदी हैं उन्हें मुताला करना चाहिए अपनी मुक़द्दस किताबों का, पारसी, ज़रतुश्त, जितने भी मज़हब हैं, इस्लाम है, इस्लाम मुसलमानों के ख़ास करके मैं कहूँगा कि वो मुताला करें कुरान का तर्जमे के साथ और उन्हें समझने की कोशिश करें। कुछ लोग भटके हुए हैं, अपने राह रास्ते हट चुके हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो आएँ कुरान और हदीस की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ और एक वाहिद खुदा की तरफ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो एक ही मज़हब में, एक ही धर्म में पैदा करता। क्या ऐसा मुमकिन था? पहली बात तो ये है कि दीन हमेशा से एक ही इस्लाम है। बाबा आदम से लेकर जिसकी ये सब औलाद हैं, इस्लाम ही आया। मैं साबित करूँगा अनकरीब ही कि हिंदू किसकी उम्मत है, किस नबी की उम्मत से हैं और इन्होंने अपने नबी को क्यों झुठलाया, कैसे झुठलाया, ये सब मैं बयान करूँगा। लेकिन अभी वक्त बहुत कम है, थोड़े दिनों तक मैं वो वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा। लिहाजा गौर करना चाहिए इन बातों को कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है, हिंदू मत की किताबों में भी। कल मैं इंशाअल्लाह साबित करूँगा कि बुत परस्ती, यहूदियत, ईसाईयत और हिंदू मत, सिख मत सब में ये गलत है। बुत परस्ती, इसके अलावा जिन जिन चीज़ों की पूजा की जा रही है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों की जो हिंदू है उनकी वेद से, भगवत गीता से, उपनिषद से, अगर क्रिश्चियन है तो इंजील से, किताब मुक़द्दस से, अगर यहूदी है तो तौरात से, पारसी है, ज़रतुश्त है तो औस्ता से, अगर मुसलमान है तो कुरान से। इस चीज़ का रद्द करूँगा ताकि आप समझ सके। मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैं चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन, जिस दिन तारीख़ नूर हो जाएगी, मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे और खड़े किए जाएंगे, उस दिन अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें पैदा किया था, तुम्हें तालिब इल्म बनाया था, इस्लाम का, दीगर मज़ाहिब का, तुमने हक़ क्यों नहीं पहुँचाया। उस दिन मैं अपना बाजू